और बोलें हर हर महादेव। दोस्तों, आखिर कैसे हुआ था भगवान शिव के त्रिशूल का निर्माण? किसने बनाया था भगवान शिव का त्रिशूल? बताएंगे आपको, तब तक वीडियो को लाइक कर लीजिए। भगवान शिव जो आदि हैं, अनंत हैं, ना जिनका आरंभ होता है और ना जिनका कभी अंत हो सकता है। भगवान शिव को हमेशा त्रिशूल धारण किए हुए दर्शाया गया है। त्रिशूल भगवान शिव का सबसे प्रिय अस्त्र है, इसलिए कभी भी आपने विस्तार से शिव पुराणों या हमारे ग्रंथों का अध्ययन किया होगा तो आपने हमेशा भगवान शिव के हाथ में त्रिशूल के वर्णन के बारे में सुना होगा, जिससे उन्होंने कई सारे राक्षसों और असुरों का वध भी किया था। भगवान शिव का यह त्रिशूल पवित्रता और शुभ कर्म का प्रतीक माना जाता है। यह तीन तत्व सत्व, तम, वज्र का परिचायक होता है। वहीं भगवान शिव का यह त्रिशूल प्रकृति के तीन प्रारूप को दर्शाता है: आविष्कार, रख रखाव और विनाश। तीनों काल, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल इस त्रिशूल के अंदर समाये हुए हैं। शिव पुराण के अनुसार भगवान शिव स्वयं हैं और सदाशिव के प्रत्यक्ष अवतार हैं और त्रिशूल उनके साथ आरंभ में ही था। वहीं विष्णु पुराण में त्रिशूल के निर्माण का उल्लेख मिलता है। इस कथा को भी विस्तार से जानते हैं। विष्णु पुराण के मुताबिक विश्वकर्मा जी की पुत्री संध्या का विवाह सूर्य देव से हुआ था, लेकिन सूर्य की असहनीय गर्मी संध्या झेल नहीं पा रही थी, क्योंकि सूर्य देव से अत्यधिक कई प्रकार की सर्जित चमक निकल रही थी, जिससे संध्या के लिए सह पाना बहुत कठिन था और वह अपने वैवाहिक जीवन से भी संतुष्ट नहीं थी। इसलिए वह इस समस्या का समाधान निकलवाने के लिए अपने पिता विश्वकर्मा जी के पास पहुंची। विश्वकर्मा जी ने पुनः लौटकर सूर्य देव को यह समस्या बताई और उपाय भी दिया। विश्वकर्मा जी ने एक यंत्र का निर्माण किया और साथ ही सूर्य देव को भी यह आदेश दिया कि इस यंत्र पर अपने अत्यधिक किरणों का उत्सर्जन करें, और उस यंत्र ने जल्द ही सूर्य देव की ऊर्जा को सोखना आरंभ कर दिया। कहते हैं कि सूर्य देव की उष्मा को इकाई के 8वें भाग से भी कहीं कम इस यंत्र ने कर दिया। इसके उपरांत उस यंत्र में कई सारी शक्तियां समाहित हो गई और उसको वापस भगवान विश्वकर्मा जी ने ले लिया। और कहते हैं कि इस अत्यधिक ऊर्जा से भरे हुए यंत्र से विश्वकर्मा जी ने त्रिशूल का निर्माण किया था। वहीं त्रिशूल के संदर्भ में महाभारत के अनुशासन पर्व में त्रिशूल का वर्णन करते हुए कृष्ण कहते थे, इस संसार में बहुत ही शक्तिशाली और रहस्यमय हथियार है, जो पशुपतास्त्र से भी कहीं अधिक भयंकर है। मैंने इस अस्त्र को भगवान शिव के पास देखा है। उन्हें त्रिशूलधारी भगवान शंकर कहते हैं। शंकर के इस अस्त्र को केवल और केवल माता पार्वती ही उठा सकती हैं। कहते हैं इस अस्त्र के छोड़े जाने पर यह पूरी की पूरी पृथ्वी और अंतरिक्ष का विनाश कर सकता है। यह महासागरों को तो पल भर में सुखा देता है। इस अस्त्र के आगे तो ब्रह्मा भी घुटने टेक देते हैं। शंकर के त्रिशूल से तो सभी डरते हैं। अगर यह एक बार उनके हाथ से छूट जाता है तो यह सामने वाले का विनाश करके ही लौटता है। कहते हैं यह शत्रु को आघात पहुंचाकर भगवान शिव के हाथ में वापस लौटाता है। इसके द्वारा आघात लगे व्यक्ति को दोबारा जीवित नहीं किया जा सकता। यदि भगवान शिव की इच्छा हो तो बात अलग है। त्रिशूल की 3 नोक 3 लोकों, 3 गुणों, 3 नाड़ी का प्रतीक है। वहीं शिव पुराण के रुद्र संहिता युद्ध खंड में जब भगवान शिव शंकर का वध करते हैं, तब उस समय भी उनके त्रिशूल का नाम विजय बताया गया है। त्रिशूल को हमेशा भगवान शिव अपने दाहिने हाथ में धारण करके रखते हैं। वहीं जैसे हमने आपको बताया कि त्रिशूल की 3 नोक 3 शक्तियों का प्रतीक है, अर्थात इच्छा शक्ति, ज्ञान शक्ति और क्रिया शक्ति। वहीं त्रिशूल के ऊपरी 3 भाग भगवान शिव के 3 पहलुओं का प्रतिनिधित्व करते हैं: परम शिव, पराशक्ति और पराबिंदु। परम शिव सर्वोच्च जागरूकता के पूर्ण रूप का प्रतिनिधित्व करते हैं। वहीं पराशक्ति भगवान शिव की शक्ति का साक्षात प्रतीक है। वहीं पराबिंदु भगवान शिव और शक्ति यानी कि माता पार्वती की एक वृत्ति की गई शक्ति का प्रतिकरण है। तो विष्णु पुराण की बात की जाए तो भगवान शिव के त्रिशूल का निर्माण विश्वकर्मा द्वारा किया गया था। वहीं अगर शिव पुराण का अध्ययन किया जाए तो कहते हैं कि त्रिशूल भगवान शिव के साथ ही उत्पन्न हुआ था। तो दोस्तों, वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।